हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। ये रीडिंग है, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली रीडिंग जो मैंने पोस्ट की है, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है। सेम तरीके से मैंने ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे है कि मैसेजेस क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। अब आप बोलोगे या आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुझे मैसेज दे सकते हैं अगर आप जानते ही नहीं हो इनको, या ये कौन है, या आपको ये पर्सन नहीं जानते। तो इट्स अ सोल लेवल मैसेज, ठीक है। ये 5D मैसेजेस होंगे जो आएंगे आपके लिए उनकी हायर सेल्फ की तरफ से, ओके, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है। सो येस, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप वो वाली रीडिंग जाके देख लेना। आपकी शादी कैसे होगी, कैसे मीटिंग होगी, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने दी है। ये स्पेसिफिकली मैसेजेस के लिए है, आपके कनेक्शन को लेकर भी कुछ मैसेजेस अगर आते हैं यहाँ पे, या जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त और आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो एज़ यूजुअल यहाँ पे दो ऑप्शंस है। ये बर्थ डेट वाइज है। ऑप्शन नंबर 1 में ये वाली डेट्स है आपकी। अगर बर्थ डेट इसमें से कोई एक है तो आप ये ऑप्शन फर्स्ट चूज़ कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है ये, ठीक है। इनमें से कोई बर्थ डेट अगर आपकी है, बर्थ डेट वाइज अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते, अगर आप इंट्यूशन में सिलेक्ट करना चाहते हो तो भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ये है ऑप्शन नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज के साथ, और ये है ऑप्शन नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहो तो करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मुझे कैसे कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू। जनरल क्वेश्चंस आप कमेंट्स में मत पूछो क्योंकि मैं आंसर नहीं कर सकती आपके जनरल जो भी क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल क्वेश्चंस कमेंट में राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको बुक करवानी पड़ेगी इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट करके। एंड येस, वो पेड रीडिंग्स होती है। सो जो भी आपको वहाँ पे मैसेजेस हैं वो आपको डिटेल में मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी जो भी आपके लिए आएगा, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए, बाय करने हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहीं पे, और मैं आपको गाइड करूँगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो येस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ग्रुप 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं, लाइक उनकी करंट एनर्जीज क्या है उनकी लाइफ में ओवरऑल, ठीक है। वो आपको क्या कहना चाहते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे है डोर टू वैल्यू एंड सेकेंड कार्ड है वाओ, वी हैव द सन कार्ड। सो आपके फ्यूचर स्पाउस तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है इस टाइम पे, बहुत ही खुश है अपनी लाइफ में, जहाँ कहीं भी है, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जी काफ़ी हैप्पी है, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में है। हार्ट चक्रा भी इनका काफ़ी हैप्पी है। या स्ट्रैटेजी, सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आए, मतलब लिटरली ये अपनी लाइफ को ना बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। अगर आप इनको जानते हो ऑलरेडी, लाइक आपकी बातचीत अगर चल रही है इनसे, तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है। काफ़ी स्टॉर्मी टाइम से शायद गुजरे हो ये, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। इनकी एनर्जी है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे चीज़ें ठीक करनी है। इवन मनी को लेकर कुछ इश्यूज थे तो वो सारे प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो रहे हैं, सारी ही इश्यूज यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इनका हार्ट लिटरली बहुत, इट्स लाइक अ हार्ट चक्रा एनर्जी राइट। यहाँ पे 4th चक्रा है, सो इनका हार्ट एक्चुअली हील भी हो रहा है, और ये इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया। इनका पूरा ऑरा जो है बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है, और ये काफ़ी हार्ट फेल्ट डिसीजंस भी ले रहे हैं अपनी लाइफ में। अपने दिल में इनके जो आ रहा है ना, वो ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब सोच समझ के भी कर रहे हैं लेकिन दिल के साथ भी जा रहे हैं, दोनों की सुन रहे हैं ये, अपने दिमाग की भी और दिल की, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसलिए यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी वेल्थ, इवन मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। जो ये शायद कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। इवन मनी को लेकर कुछ यहाँ पे डेफिनेटली है। इवन इट्स अ न्यू डोर, यहाँ पे नई शुरुआत कर रहे हैं और उसी के बारे में प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पे भी नंबर 1 है सन के साथ, यहाँ पे नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ आ गया। सो ये काफ़ी अच्छी जगह पे अपनी लाइफ में, और आपको भी यही कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, किसी ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। आप भी अपनी हार्ट की सुनो, आप भी अपनी लाइफ में प्लानिंग करो, फोकस के साथ आगे बढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे मेन मैसेज ये है कि अपनी हार्ट को अगर आपको हील करने की ज़रूरत है तो हील करो, ठीक है। आपके लिए ये फर्स्ट मैसेज है, ओके। लेट्स सी टैरो से ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, टैरो कार्ड से। फिर हम हैंड रिटर्न कार्ड्स, मैसेजेस भी देखेंगे, लवर्स और एकल कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी नाउ कि ये आपको आपके कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, या आपके बारे में आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के 5D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए।
वाओ, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके, हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट। ऑब्वियसली चीज़ें इजी नहीं रही है, या तो आपके साथ आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था पहले पास्ट में मे बी, या कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको फंसा के रख रही है कहीं किसी टॉक्सिक कनेक्शन में या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो, तो ये कह रहे हैं कि उसमें से बाहर निकलो। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। येस, ये आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से ये अपना पैशन एंड पर्पस फॉलो कर रहे हैं, अपने हार्ट की भी सुन रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के फायर को भी इग्नाइटेड रख रहे हैं, उसी तरह आपको भी वही करना है। या सी यहाँ पे आया है, राइट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड दी एम्प्रेस, दोनों ही आ चुका है। इट्स लाइक ये कह रहे हैं कि सारा पेन जो है, सारा सब कुछ जो सारा नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कर सकते हो और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपको ये कह रहे हैं कि इनके हार्ट में आपके अलावा और कोई है ही नहीं। लिटरली आई मीन ऑब्वियसली अगर आप इनको जानते हो फिर तो ये आपको शायद ऑलरेडी पता होगा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या कमिटेड हो पर्सन से, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जानते फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये इट्स लाइक ये जब फील करते हैं या जब सोचते हैं ये अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, तो उनको एक ब्यूटीफुल सा पर्सन दिखता है, राइट। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैटर नहीं करता, ये आपको बहुत ही अबंडेंट एक एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं और आपको ग्लो करता हुआ, शाइन करता हुआ देखना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही खुश देखना चाहते हैं और आपकी जो ब्यूटी है और आपकी जो एक मदरली या फादरली एनर्जी है, राइट, उसके लिए भी इनको काफ़ी अप्रिसिएशन है। और आपका जो नेचर है, आपकी इंट्यूशन के आप सुनते हो तो सुनते रहो। ये आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर सारे आंसर्स हैं आपके, कहीं ना कहीं ड्रीम्स में या टेलीपैथिकली शायद ये आपसे कनेक्ट होते हो। लाइक आप इनको नहीं जानते तो आपको लगता होगा कि कौन है ये मेरे सपने में आ रहा है, या तो इनके सपने में भी आपका कभी कभी आता होगा, ऐसे। लेकिन येस, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं जो ये या तो ये उसमें ट्रैप्ड है या तो आप उसमें ट्रैप्ड हो, तो उसको इनर वर्क करके, हीलिंग करके ये निकालने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि कुछ चीज़ों की एंडिंग यहाँ पे शायद हुई है, मे बी आपकी फैमिली में, या तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की अगर एंडिंग हुई है, तो ये कह रहे हैं कि उस पेन में से बाहर निकलो। ये पेन आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको हील करो, क्योंकि तभी ये पर्सन रेडी होंगे आपकी लाइफ में आने के लिए। अगर अब तक नहीं आए हैं और आप वेट कर रहे हो और वाकई में अगर ऐसा कुछ पेनफुल सा पास में हुआ था तो ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो डेफिनेटली ऑब्वियसली ये मेन मैसेज है एम्प्रेस के साथ। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि उनकी भी एक अच्छी फैमिली हो, इनके भी बच्चे हो, किड्स हो। सी कैसे यहाँ पे बच्चे और डॉग्स एंड सब कुछ खेल रहा है यहाँ पे, राइट। सो येस, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनके इमोशंस में ना काफ़ी प्यार है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड सेंसिटिव एनर्जी है। और दूसरी ही तरफ ये फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन भी है, और ये मतलब जब आएंगे और जब ये एक्शन लेंगे तो ले ही लेंगे। ये किसी का वेट नहीं करने वाले, आपके लिए ये तुरंत एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही वो अट्रैक्शन है और बहुत ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है आपके लिए, ठीक है, कि नहीं ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है और मुझे इसके लिए जो करना है वो मैं करूँगा ही। इनके अंदर का वो फायर है, ठीक है। एंड आपको तो मतलब ये बहुत ही सराखों पे रखने वाली बात हो गई, उस तरह से ये रखेंगे, ठीक है। आपकी बहुत ही केयर करेंगे, बहुत ही प्यार देंगे, गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं आपको, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब आप अगर फेमिनिन हो ना, तो लिटरली ये पर्सन आपकी फेमिनिन साइड को ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। उनकी फायरी सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है, ठीक है। लाइक कहीं ना कहीं उनको ऐसी ही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, या ऐसा ही पर्सन उनकी लाइफ में चाहिए, ठीक है। जैसे आप हो, तो अपने आप को कभी बदलना मत, अपना जो ट्रू वर्जन है आपका उसकी पूरी पूरी केयर करो, ठीक है। लेट्स सी आपसे और क्या कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस। 5 of Pentacles. Wow, we have the Hierophant, 6 of Pentacles. So 5 से 6 of Pentacles में जाना है। ये आपको कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है ना, वो भगवान के तरफ से होके गुजरता है, ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्ट जब आप करोगे तब आप इस एनर्जी में आओगे और आपकी जो है कमिटमेंट, शादी, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अपना सोल पर्पस या अपना डिवाइन एनर्जीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ, भगवान के साथ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आने की ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं हो तो फाइंड आउट करो अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस क्या है, आपको नहीं पता है
कैसे यहाँ पे जाना है, क्या करना है, कुछ भी अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल भी नए हो तो आप चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, कुछ चैनल्स को देख सकते हो, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल चैनल्स को, राइट, या कुछ बुक्स वगैरह है वो पढ़ सकते हो, लाइक गीता हो गया या कोई और बुक हो गई ऐसी डिवाइन वाली जो आपको पसंद हो, या जो आपको लगती हो, जो आपको पुकार रही है कि हाँ ये बुक मुझे कब से पढ़ने का मन कर रहा है, तो वो बुक पढ़ो, ठीक है। क्योंकि इसी डिवाइन के साथ जब आप कनेक्ट करोगे ना, आपकी असेंशन होगी। जैसे ये सीढ़ियाँ दिख रही है, ये कितना खुश है ये बंदा। आपके जो पार्टनर है वो आपसे कह रहे हैं कि आप इतने हैप्पी हो जाओ, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जानी चाहिए कि आप इतने खुश हो जाओ कि ये जो खुशी है एक कॉजलेस जॉय होता है, राइट, एक परमानंद की खुशी, जिसको आप अगर आपने सुना हो कि वो अलग ही लेवल का हैप्पीनेस है जिसमें कोई कारण रहित खुशी, वैसी वाली हैप्पीनेस आपको उसमें जाने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप से बेसिकली कनेक्ट करो और अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। 5 and 5 यहाँ पे आया है। थोड़े से पावर स्ट्रगल्स या कंपटीशन से अगर आप गुजर रहे हो लाइफ में, या लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, अपोजिशंस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, हर चीज़ का आपको यहीं पे आंसर मिलेगा अपने सेंटर में रह के। और डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और ये दोनों आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी काफ़ी शायद स्पिरिचुअल हो और वो आपको भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट। सो इस चीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जहाँ पे आपको मिलता है वहीं पे आपको चीज़ें में आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी को ऐसे ही किसी को दे मत दो। और अगर आप अकेला फील कर रहे हो, आपके कोई अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली आपको उनको हील करने के लिए कह रहे हैं। इवन फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो अपना जो फाइनेंसेस है उनको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिवाइन से हेल्प ले सकते हो, वही आपको करना है। और आप यहाँ पे इट्स लाइक बी ओपन टू रिसीविंग। आपको यहाँ पे ये भी कह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ओपन करो अपने आप को। यहाँ पे अकेले अकेले रहोगे, आप अकेले बैठे रहोगे अपने कमरे में, लाइक मेरे पास कोई आ नहीं रहा, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ नहीं होगा। आपको पहले ओपन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ पार्टनर को ही अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि अरे कोई आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, या तो कुछ चैलेंजेस है या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, पर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं होगा। और आप ओपन नहीं होगे कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं, तो थोड़े सा एक्शन आपको भी अपनी साइड से लेना पड़ेगा। इवन किसी से हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है, तो भी आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। इसी यहाँ पे क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत किसी चीज़ में करनी है आपको शायद। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए, इनके हार्ट से आपके हार्ट तक। आपके लाइफ पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप फन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग मैसेज, गाइडेंस जो आपको मिल रहा है इनकी तरफ से। सो डेफिनेटली आप देखना। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself you can be true to others. Yes. कोई अगर आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू ये गलत कर रहा है या गलत कर रही है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है, नहीं। अपनी पहले सच्चाई खुद देखो कि आप क्या हो या आपको क्या चाहिए, और सच्चाई से डिसीजन लो, गिल्ट से नहीं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, ये सवाल होना चाहिए कि मेरी सोल क्या चाहती है। Imagine all the unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities. नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन होने के लिए कहा जा रहा है। फिर से मैंने कहा था सारे अनवांटेड थॉट्स हैं वो एक लाइट को इमेजिन करो कि उसमें सारे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स जो है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुके हैं उस लाइट में, और नई अपॉर्चुनिटीज़, नए दरवाजे, नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, आपके कनेक्शन में ओपन हो रहे हैं या आपके लाइफ पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज एंड जस्ट गो विद द फ्लो। इमोशंस, या यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना आपको, ठीक है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं ना कि हमको लगता है कि सही क्या है गलत क्या है समझ में ही नहीं आता, ठीक है। क्लियरली अगर तुमको देखनी है चीज़ों को तो थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से देखो। और रिजेंटमेंट मतलब कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, या ये वर्कआउट नहीं कर रहा, वो वर्कआउट नहीं कर रहा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, उससे बाहर निकलो, उस चीज़ से ही पूरा बाहर निकलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, आपका जो सोलमेट है ये पर्सन आपके सोलमेट ही है, जो आपके साथ ही है हमेशा इन स्पिरिट। बिलीव करो इस चीज़ को और वो फिजिकल रियलिटी में भी आ जाएंगे। आप मतलब आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया, ठीक है। लिटरली बहुत ही फास्ट ही आ सकते हैं आपकी लाइफ में अगर आप बिलीव करते हो तो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। और ये मतलब कह भी रहे कि हाँ मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मेरे लिए बिलीव करो हमारे कनेक्शन पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1।
आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो गाइस. डू कमेंट, यू नो आई एम ऑल स्पार्क्ड अप फॉर यू. येस, ये मतलब जब भी आपके बारे में सोचते तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है. लाइक जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में मतलब कि आपके बारे में सोचते हैं, भले ये जानते ना जानते. वी आर स्टक इन अ कार्मिक साइकिल. येस, द डेविल. मैंने कहा था यहाँ पे कुछ लोग कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो. आप लोग शायद किसी और साइकिल में है, ये किसी और कार्मिक साइकिल में है शायद, इसलिए आप लोग मिल नहीं पा रहे हो या तो प्रॉब्लम हो रही है. लेट गो एंड रिलीज पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सोल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है आपको. जो चीज़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सर्व नहीं करते उनको रिलीज़ करो, रिलीजिंग रिचुअल करो. और नवरात्रि चली रही है तो आप इस टाइम अच्छा और कोई टाइम नहीं हो सकता, ठीक है, इस चीज़ के लिए. सो आप ये ज़रूर करना. यू आर अ शाइनिंग पर्ल हु आई विश टू कीप सेफली. वाओ, ये आपको पर्ल की तरह देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सेफ तरीके से आपको रखने वाले हैं जब भी आपको मिलेंगे. डोंट रन, डोंट चेस, से येस टू डिवाइन लव. नॉकिंग. वाओ गाइस, रनिंग एंड चेजिंग मत करो. डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको आने दो एंड से येस. ये आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए तो शायद ऑलरेडी ये पर्सन है आपकी लाइफ में शायद, लेकिन आप ही नहीं देख रहे हो उस पर्सन को, पहचान नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं. जस्ट से येस, यू नो, से येस कि डिवाइन लव मेरी लाइफ में आ रहा है और मैं ओपन हूँ इस चीज़ के लिए. आई मिस यू एंड हाउ वी यूज टू लाफ. या ये आपको मिस करते रहते हैं मे बी. अगर आप जानते हो इनको तो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, या तो नहीं भी जानते तो भी आपकी सोल कनेक्शन है, राइट. पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन. नो वन सीज थ्रू मी द वे यू डू. जब आप लोग मिलोगे और जब आपकी कनेक्शन होगी, स्टार्ट होगी रिलेशनशिप, तब आपकी मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी ब्यूटीफुल होगी ना आपकी बॉन्डिंग कि मतलब आप जिस तरह से इनको देख पाओगे सच्चाई, वैसे कोई नहीं देख पाएगा. यू आर अ मैजिकल एंड आई लव लुकिंग एट यू. ये मतलब आपको देखते ही रहते हैं. 0110 मैंने जस्ट कैमरा में देखा. इट्स लाइक इनको मैजिकल फील होता है आपको देखकर और बस आपको ही देखते रहे ऐसा इनको फील होता है, ठीक है. लाइक ओके, फ्यूचर स्पाउस है. फाइनल बता देते, देख लेते क्या और मैसेजेस है आपके कनेक्शन को लेकर. और आपके लिए गाइडेंस तो मैंने बता ही दी थी. टाइमिंग वगैरह कुछ अगर आता है या कुछ और मैसेजेस आते हैं तो आपके कनेक्शन को लेकर लेट्स सी. या अगेन वी हैव द डेविल नाउ. ये डेविल वाली एनर्जी से बाहर निकलना है आपको गाइस. कुछ तो है जो आपको रोक रहा है या तो वो ट्रैप करके रख रहा है. आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो कहीं ना कहीं, या तो ये पर्सन यू नो, या यहाँ पे डर है, काफ़ी डर है. आपको अपने फियर्स पे ना जीत हासिल करनी पड़ेगी इस कनेक्शन के लिए, ठीक है. तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. आप पकड़ के बैठे रहोगे एक चीज़ पे, एक जगह पे, तो कुछ भी नहीं होगा. जजमेंट, यस आ गया यहाँ पे जजमेंट का कार्ड. या तो ये आपके लिए है या तो ये मैसेज इनके लिए है, लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये मैसेज है, ठीक है. लाइक इनकी लाइफ में भी ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपको भी अपनी इंट्यूशन की सुननी है और डिवाइन से कनेक्ट होके, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आपका सोल आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, वो आपको सुनना है. यू नो, आपकी सोल की पुकार क्या है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अपने लाइफ का जो पावर है, कंट्रोल है, वो आपको किसी को नहीं देना. लीडरशिप एबिलिटी. आपको एक यू नो लिटरली वॉरियर की तरह खड़ा रहना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर भी और अपनी लाइफ को लेकर भी. काफ़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे आपको. इतना ज़्यादा हायर कॉन्फिडेंस अपने आ जाना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, यू नो, आपको फील हो रहा है ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, या तो अपनी लाइफ में कोई आपका लाइफ पर्पस है, वो आप करो अपनी मेहनत से. और आपका जो मेहनत है, आपकी जो चीज़ें हैं, वो सारी आपको सक्सेस देगी. आप इस क्वीन की एनर्जी में इतना मतलब इतना पावर होगा आपको, समझ नहीं सकते आप. यू नो, ये मतलब देखो कैसे शेर के साथ अपने बैठी है, मतलब और मतलब माँ दुर्गा की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एंजल्स की एनर्जी है, राइट. बस प्रेयर करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, बस लेट गो करो, ठीक है. एंड टेक एक्शन. एक्शन लेने की अगर ज़रूरत है तो एक्शन ले लो. टाइमिंग वगैरह अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें होगी, कुछ चीज़ें, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों के लिए है 2 से 4 हफ्ते या तो अगला साल, ठीक है, जनवरी, ये टाइमिंग भी आ रहा है कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कार्मिक साइकिल्स है जो शायद आपको एंड करनी पड़ेगी डेफिनेटली, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज. आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय. हाई ग्रुप 2, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है. सबसे पहले उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जीज है, पहले तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है. वो क्या कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो. ग्रुप नंबर 2, हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, टेम्पल पाथ, ओके, स्ट्रैटेजी,
कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही है फैमिली में मे बी इनके, ठीक है। इनको हैप्पी फैमिली चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, और ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को, सोच रहे हैं अपनी लाइफ को कि मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन सा रास्ता है जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर तक लेके जाएगा, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक भी है, लेकिन प्लानिंग भी कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अरेंज मैरिज होती है, तो अरेंज मैरिज में ये देख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो और या जानते हो ऑलरेडी इस पर्सन को, या ये आपको जानते हैं, एंड आप दोनों की बातचीत अगर ऑलरेडी चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि क्या किया जाए आगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इनको अटका के रख रही है, ये कहीं तो फंसे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, या तो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे टेम्पल पाथ आया है साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। इनको अपनी इस अटैचमेंट में से खुद बाहर निकलना होगा। इनके एंजल्स, इनके स्पिरिट गाइड्स इनके साथ ही है, इनके डिवाइन बीइंग्स, लाइट बीइंग्स जैसे यहाँ दिख रहा है ना, कुछ है जो डिवाइन पर्पस है यहाँ पे इनकी लाइफ में जो प्ले कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अब ये कितना समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, क्योंकि ये कितने स्पिरिचुअल है, कितने नहीं है। हो सकता है कि अभी अभी शायद ये स्पिरिचुअलिटी में आए हो, या तो इतना ज़्यादा नहीं मानते हो बट थोड़ा बहुत मानते हो स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन एंड हायर पावर्स में, तो मे बी शायद उनसे भी हेल्प तो ले रहे शायद, ठीक है। रास्ता इनको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू दिख तो रहा है कि हाँ कोई रास्ता मिल जाए, या तो भगवान से ही पूछ रहे कि क्या रास्ता है, क्या करूँ मैं, ये लाइफ में हो सकता है, इनकी लाइफ में कुछ, या तो करियर में भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कि क्या किया जाए, या तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ को लेकर ही होगा ये, ठीक है। इनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और इनकी फैमिली में भी आई थिंक, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ चल रहा है, फैमिली के साथ मिलके भी शायद ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ सोल्स है, सी। नाउ लेट्स सी आपको क्या कहना चाहते हैं, लाइक आपके कनेक्शन को लेकर इनके क्या मैसेजेस है, 5D मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपके कनेक्शन को लेकर या आपके लिए स्पेसिफिकली ये क्या कहना चाहते हैं इनके हायर सेल्फ, ठीक है। ये आपको हम यहाँ पे देखेंगे मैसेजेस। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा पेन में है ये, बहुत पेन फील कर रहे हैं। आई डोंट नो, अगर आप जानते हो इनको और आपकी एंडिंग हुई है, अगर वॉक अवे किया है इन्होंने, आई डोंट नो, हम फ्यूचर स्पाउस की बात करें, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है थोड़ी सी। या तो अगर आप किसी के साथ थे कनेक्शन में, कहीं किसी कार्मिक पर्सन के साथ, तो भी ये आपको कह रहे हैं कि उसको एंड करो, उस चीज़ में से बाहर निकलो, उस पेन में से बाहर निकलो। ये खुद भी शायद किसी कनेक्शन में थे पास्ट में, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ से भी ये पेन में से बाहर निकले हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, येस। सी ये ना इनको ऐसा लग रहा है, या तो ये कहीं से एस्केप करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब इनका ये फील हो रहा है इनको कि मेरी जो पार्टनर है वो कहाँ है, मुझे उसके पास भाग के जाना है, लाइक कुछ डेफिनेटली, जैसे हमने कहा कि कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, तो ये कहना चाहते हैं आपको कि येस मैं भाग के कहीं से आ जाऊँ तुम्हारे पास, और बस तुम्हारे साथ ही रहो हमेशा, और सारी चीज़ें दूसरी जो है वो एंड हो जाए, और ये मेरी विक्ट्री होगी, ये मेरी जीत होगी। लाइक इनको अगर आप जानते हो तो इनको शायद ये भी डर होगा कि कहीं आप वॉक अवे करके चले ना जाओ, या तो जैसे डेफिनेटली मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, सो दिस इज़ द क्लैरिटी, माइंड लेवल, जैसे मैंने कहा था ना, आंसर्स ये ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली। इनको सच्चाई के बारे में कुछ यहाँ पे हो रहा है, एक सच्चाई इनके सामने आने वाली है, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि कुछ तो है जो इनको आपके कनेक्शन को लेकर पता चलेगा, या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है आपसे बातचीत भी इनकी हो जाए, क्लैरिटी इनको मिल जाएगी ना, तो ये आपसे बात कर लेंगे। मतलब कैसे बात होगी वो हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बातचीत होगी आपकी कुछ टाइम बाद इनसे। टाइमिंग हम लास्ट में देखेंगे वैसे, ठीक है। या इट्स लाइक बहुत ही यहाँ पे पेनफुल एंड बहुत ज़्यादा वॉकिंग अवे एंड सोल सर्चिंग की एनर्जी अभी फिलहाल डेफिनेटली ये अकेला फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आंसर्स ढूंढ रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब लिटरली सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से भी। आई मीन आपके कनेक्शन के बारे में भी शायद ये अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कुछ करना है कि नहीं करना है,
ये भी हो सकता है, या सी 10 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। हो सकता है कि ये अल्टीमेट हो, इनको मे बी इनको फील हो रहा है, मतलब यू नो इट्स लाइक अ फिल्मी थिंग कि मतलब इनको लग भी रहा है एक टाइम पे कि हाँ आप इनके परफेक्ट मैच हो, और दूसरी साइड इनके ये भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप इनको जानते हो, ये आपको जानते हो और आपकी बात चल रही है तो वही हो रहा है। लेकिन येस, 4 ऑफ कप्स, इनको जो चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा, कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्स दे रहा है तो भी ये देख नहीं रहे उसकी तरफ, या तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं देख रहे, इनका ध्यान उसी पे है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, यू नो। और जो इनको चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है, या कोई मान नहीं रहा है। बोर्डम भी है, थोड़ी सी बोरियत सी भी है इनके लाइफ में। 1001 मैंने अभी जस्ट देखा, मिरर नंबर आपको हो सकता है दिखता हो। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये आपको। चैरियट, वाओ, यस, लेकिन ये आएंगे ऑब्वियसली, आपके फ्यूचर स्पाउस है तो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और आपकी यिन एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंसिंग की बात है यहाँ पे, ठीक है। या स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि अभी फ़िलहाल तो जल्दबाजी मत करो, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब चीज़ें स्पीड में आगे बढ़ेंगी। सी यहाँ पे आया, राइट, एंड सी आई वॉज टेलिंग यू, ये फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स दिखा। ये कुछ छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली। ये मे भी आपको शायद देख भी रहे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं तो आपको जानते हैं शायद, यू नो। हो सकता है कि आपके पहचान में ही कोई हो और जो आप पे नज़र रख रहा है, लेकिन शायद आपको ही नहीं पता। हो सकता है कि सरप्राइज हो, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर ये कंप्लीट स्ट्रेंजर है फिर भी ये ना लाइक इन द सेंस, यू नो, ये अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे बेसिकली। अगर मैं जेनरिक में मैं बोलूँ तो ये दिस पर्सन वॉन्ट्स कि हाँ इनके लाइफ में इनका ट्रू पार्टनर है वो आ जाए, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो तो करते रहो, और हीलिंग भी करते रहो, बंद मत करो अपनी और इनकी। लाइक इनके लिए भी आप प्रे कर सकते हो कि ये हील हो जाए और इनको जो एक्शन लेना है वो ले ले, और ये बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। आई मीन हम दोनों को साथ में ही आगे बढ़ना है, ये मैसेज है इनकी तरफ से। ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो लवी डवी सी क्रश वाली फीलिंग भी इनको है आपकी तरफ, बहुत ही इनका हार्ट बहुत खुश होता है। लाइक लिटरली जिस तरह से ये पर्सन कैसे सोच रहा है ऊपर, यू नो, लाइक फैंटेसी कर रहा है। सो ये पर्सन आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, मतलब कि मेरी वाइफ होगी या हस्बैंड होंगे तो ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये होगा वो होगा, यू नो। एंड धीरे धीरे ही सही आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही है, और ये कह रहे हैं कि येस मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, डोंट वरी, हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। ओके, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे कि फ़िलहाल अपने आप पे ध्यान दो, सामने वाले पे ध्यान मत दो, ठीक है। और क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर स्पाउस के, लेट्स सी ग्रुप 2। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। वाओ, फ्रीडम को क्लेम करो अपनी, और आपका रास्ता तो क्लियर है, काफ़ी क्लियर है, यू नो। ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, कुछ भी रोक नहीं सकती, फ्रीडम आने वाली है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे ये हॉर्स के साथ भी फ्रीडम की ही बात है, विक्ट्री की बात है यहाँ पे, विक्ट्री या 6 ऑफ wands एंड ये विक्ट्री इनको चाहिए आपके कनेक्शन में, और इनको लगता है कि आप मिल गए तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, पूरी विक्टोरियस हो जाएंगे अपनी लाइफ में, यू नो, जीत जाएंगे। लाइक यही तो चाहिए था, ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। वॉट एल्स, एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, येस यू आर ईच अदर्स कंप्लीट, क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आपको आएगी जब आप इनसे मिलोगे। और ऑब्वियसली आप में भी हो सकता है इस तरह से एक दूसरे को, यू नो, इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी बाय द वे। आपका जो यूनियन होगा बहुत अमेजिंग होगा, फिजिकल यूनियन, सोल लेवल यूनियन, सब कुछ, ठीक है। और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी इनकी तरफ से आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। लाइक लिटरली आपको लगेगा कि जो खोया हुआ एक आपका पार्ट था वो आपको इनमें मिल गया। लाइक आपको अब खुद की ही झलक इनके अंदर दिख सकती है। यू आर मैजिकल एंड आई लव लुकिंग एट यू। ये पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करेंगे और आपको देखना बहुत पसंद करेंगे, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। या लेट्स सी और क्या है इनको ना, इनको यू नो रियली ये पर्सन को ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, एकदम वैसे कि जैसे बच्चे टाइप होते हैं ना, बच्चे लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, खेलना कूदना मस्ती करना, यू नो, वो सब करना है इनको, और ये करेंगे भी शायद। लेट्स गो विद द फ्लो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। यस, डिवाइन के साथ अभी फिलहाल सरेंडर कर दो, आपको कह रहे हैं। व्हाट एल्स, ग्रुप 2। योर प्रेयर्स आर योर बिगेस्ट ट्रेजर्स,
वाओ, मैं अभी कहने ही वाली थी कि अभी नवरात्रि चल रही है और आपके लिए तो प्रेयर का ही कार्ड आ गया। प्रे करते रहो गाइस, होप लूज मत करो। नवरात्रि चल रही है, मैंने दूसरी रीडिंग भी पोस्ट की है नवरात्रि को लेकर, आप वो वाली भी चेक कर लेना। चेकिंग योर सोशल मीडिया, या सी आई टोल्ड यू राइट। मे भी अगर ये जानते हैं तो आपके फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, और अगर ये नहीं जानते हैं तो ऑब्वियसली जब आएंगे आपकी लाइफ में तब आपके फ़ोटोज़ काफ़ी देखेंगे, ये इनको काफ़ी पसंद आएगा आपको देखना, लिटरली आपको देखना बहुत पसंद आएगा इनको। When you love yourself and accept your flaws, you attract love. Yes, अपने आप को एक्सेप्ट करो, प्यार करो, और प्यार भी आपकी लाइफ में आ ही जाएगा, ठीक है। सी हाई लेवल सोलमेट्स, वाओ, आप हाई लेवल सोलमेट्स हो गाइज, ये आपको कह रहे हैं। प्रेयर करो गाइज, सीरियस में कह रही हूँ, अभी नवरात्रि है, काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन करना इस टाइम का। यू आर अ शाइनिंग पर्ल, ये तो मतलब सही है, दोनों ग्रुप में आ गया ये मैसेज। एक शाइनिंग पर्ल की तरह आप हो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेशियस एनर्जी की तरह फील करते हैं। वी आर स्टक, कुछ लोग हैं जो कार्मिक साइकिल में स्टक हैं, तो उस साइकिल की एंडिंग के बाद ही आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेट्स सी टाइमिंग क्या आती है आपके कनेक्शन को लेकर ग्रुप 2। टाइमिंग या तो और कोई मैसेजेस होंगे आपके लिए, तो 8 ऑफ सोर्ड्स, यप। फिलहाल आपको शायद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द होगा, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे बातचीत होगी। म्यूजिक आपको हेल्प करेगा, म्यूजिक थेरेपी। 4 ऑफ कप्स, स्टबर्ननेस से और बोर्डम से थोड़ा बाहर निकलो, कुछ चेंज करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप 2। सी, अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ना तो आप एक्शन ले लो, और यहाँ पे एक नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये पर्सन हो सकता है आज आपकी लाइफ में जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, और बहुत ही जल्द होने वाला है ये, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। स्ट्रेंथ, येस, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, केपेबल हो, और ये पर्सन भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है अपनी लाइफ में, ताकि आप दोनों की यहाँ पे मीटिंग हो जाए या तो कुछ हो जाए ऐसा। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लिटरली जैसे हो कांटेक्ट में अगर एक दूसरे के साथ, तो कुछ टाइम बाद कम्युनिकेशन आ सकता है, मे बी 1 और 2 डेज़ में या 1 वीक में भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है, या तो 4 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो टाइम मैं अभी फ़िलहाल के हिसाब से बता रही हूँ, या तो न्यू ईयर हो सकता है, लेकिन येस, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके कनेक्शन में, या तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं शायद कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।